बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की मैथ की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। 3 चैप्टर हमारे हो चुके थे, चौथा चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। इसमें वो बताएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली कैसे क्या होती है। अब इसने वो लिखा हुआ है, द पार्शियल फ्रैक्शन इज सिंपलर विच कैन हेल्प टू सॉल्व more complicated fraction. For example, it is very useful in calculus, which is the branch of mathematics. अब देखें, कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, वी कैन डू दिस डायरेक्टली। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वन, लाइक दिस वन 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू दिस वन। एलसीएम लेके इसने इसको सॉल्व किया हुआ है। बट हाउ डू वी गो इन द अपोजिट डायरेक्शन? तो अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये हमें दिया हुआ हो तो इससे हम इसके फ्रिक्शन कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द पार्ट्स दैट मेक द सिंगल फ्रिक्शन, दिस इज पार्शियल फ्रिक्शन। अब एक सिंगल आपके पास फ्रिक्शन है, उसको आपने उसके पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि किस चीज़ों को ऐड करने से ये बनी है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखें आपके पास पार्शियल फ्रिक्शन, अ प्रोसीजर which does splitting up a friction into 2 or more friction with only one factor in the denominator is called partial friction. In other words, a set of friction whose algebraic sum is given friction is called partial friction. अब उसके बाद proper and improper rational frictions. A rational friction can be written in the form of f of x is equal to p of x divided by q of x, where p of x and q of x are polynomial, where q of x is not equal to 0. अब proper rational friction, a rational friction p of x divided by q of x, where q of x is not equal to 0 is a proper friction if the degree of numerator p of x is less than the degree of denominator q of x. For example, 1 divided by x plus 1, 2x divided by x square plus 2x square plus x minus 3 x cube plus x square minus x plus 1 are the proper rational friction. अब देखें, रैशनल फ्रिक्शन होती है सबसे पहले हमारे पास रैशनल फ्रिक्शन। ठीक है, अब रैशनल फ्रिक्शन या तो प्रॉपर होगी या फिर इम्प्रॉपर होगी। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रिक्शन कब होगी? जब ये आपके नोमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। अब डिग्री क्या चीज़ होती है? अब डिग्री वो चीज़ होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स आपके पास कोई चीज़ है और q ऑफ x ये है। ठीक है, आपके पास कोई भी रैशनल फ्रैक्शन है, अगर q ऑफ x की डिग्री वो बड़ी है p ऑफ x से, तो वो आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रिक्शन होगी। अब देखें, ये है इसकी डिग्री, देखें इसकी डिग्री ज़ीरो है। ठीक है, और इसकी डिग्री 1 है। अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। अब सारे केसेस में डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो ऐसे सारी की सारी कहलाएंगी प्रॉपर रैशनल फ्रिक्शन। जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो नोमिनेटर से, तो उसको प्रॉपर रैशनल फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रिक्शन कौन सी होती है? रैशनल फ्रिक्शन p of x divided by q of x, where q of x is not equal to 0 is an improper friction if the degree of numerator is greater than or equal to डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, जब नोमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री आपस में बराबर होंगी, तो वो रैशनल फ्रिक्शन आपके पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होगी। या जब p ऑफ x की डिग्री बड़ी होगी q ऑफ x से, तो तब भी आपके पास फ्रिक्शन जो है वो इम्प्रॉपर होगी। सारी एग्जांपल्स दी हुई है। देखें, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 बन जाती है। ठीक है, ये x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x स्क्वायर बनता है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, डिग्री बराबर है। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, डिग्री बराबर है। इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर होंगी उनकी डिग्री, तो वो आपके पास कहलाएगी जी
इम्प्रॉपर, और जब न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी डिनोमिनेटर से उस वक्त भी वो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होगी। Any improper rational friction can be reduced into the sum of polynomials and proper rational friction by a large division। अब किसी भी improper friction को आप डिवीजन के मेथड से प्रॉपर फ्रिक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस वन। अब देखें इसकी डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, न्यूमिनेटर की डिग्री 2 है। एन इम्पॉर्टेंट रेशन फ्रिक्शन डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को उसने डिवाइड किया, ये आपके पास क्वोशंट आ गया, ठीक है, और ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब देखें, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन 9 डिवाइडेड बाय 8 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 8 इधर आ गया, ठीक है, 9 आपके पास इधर आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया और ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, अब ये आपका क्वेश्चन क्या है? 1 है, 1 प्लस, और ये रिमाइंडर क्या है आपके पास? 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 8। अब देखें इनको आप ऐड करें, ये देखें दोबारा से वही चीज़ बन गई है, ये 8 आ गया आपके पास एलसीएम, 8 प्लस 1, ठीक है। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 8। तो इस तरह आप किसी भी जो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन थी आपने उसको प्रॉपर बना दिया। देखें ये आपके पास इम्प्रॉपर थी, इसकी डिग्री बड़ी थी, इसकी डिग्री छोटी थी, तो ये एक फ्रिक्शन ये आ गई आपके पास, ठीक है। और ये देखें इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन बन गई है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब रेजोल्यूशन ऑफ द फ्रिक्शन इनटू पार्शियल फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी आप किसी पार्शियल फ्रिक्शन को रेशनल फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए, वो आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ द रेशनल फ्रिक्शन P of x divided by Q of x where Q of x is not equal to 0 into partial friction depends upon the factors of denominator, thus there are 4 cases involved in the resolution of friction। जब भी आप किसी फ्रिक्शन को, प्रॉपर फ्रिक्शन को उसके पार्शियल फ्रिक्शन में स्प्लिट करेंगे तो उसको कन्वर्जन के तरीके डिपेंड करते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के ऊपर। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे होंगे? व्हेन द डिनोमिनेटर Q of x कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, या तो वो नॉन रिपीटेड लीनियर होंगे, या तो वो रिपीटेड लीनियर होंगे, या तो वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक होंगे, या तो वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक होंगे, ठीक है। अब पहला तरीका उसने डिस्कस किया है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर जो हैं आपके पास वो नॉन रिपीटेड लीनियर होंगे। लेट प्रॉपर फ्रैक्शन P of x divided by Q of x is given, factorize the polynomial Q of x in the denominator if it is not already factorized to every non-repeated linear factor ax plus b in the denominator corresponds a partial fraction of the form a divided by ax plus b where a is a constant। Thus if Q of x is equal to a1x plus b1 a2x plus b2 then, अब उसने बताया हुआ है कि जब आपके पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में तो उसको कन्वर्जन का तरीका ये है। इसको देखें, आगे डिस्कस करते हैं, आप एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब देखें ये है, इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें नोमिनेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 बन जाती है, तो ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन है, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो नॉन रिपीटेड हैं और लीनियर हैं, ठीक है, नॉन रिपीटेड है और लीनियर है। अब इसको कन्वर्जन का तरीका ये है a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब a और b कांस्टेंट हैं, ठीक है, a और b कांस्टेंट है। अब a और b की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब आपने करना क्या है कि दोनों साइड्स को ये जो डिनोमिनेटर है इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, या एक और बात जो है इधर आप एलसीएम ले लें, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, या x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ये एलसीएम लेके ये चीज़ आपके पास बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, ये देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपके पास ये 1 बच जाएगा, ये आपके पास ये सारी चीज़ आ गई है। अब देखें x प्लस 1 एक फैक्टर था और x प्लस 2 दूसरा फैक्टर था। अब आपने करना क्या है, x इज़ इक्वल टू -1 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू -1 जब आपने पुट किया तो a की आपके पास वैल्यू आ गई है। फिर आपने x इज इक्वल टू -2 पुट करना है, फिर आपके पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -1 है, तो ये आपने पुट कर लिए। अब आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये देखें, ये आपने इसको इसकी पार्शियल फ्रिक्शन में स्प्लिट कर दिया, समझ आ गई। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1
माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब देखें इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। इधर आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये और ये आपस में कट के 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, सिंपल है हमारे पास, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस वन, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2। अब इसके डिनोमिनेटर के आपने, अब ये लेग क्वाड्रेटिक रही है लेकिन इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। 3x प्लस 2 और इसके आप फैक्टर बना देंगे x प्लस 1 और x माइनस 2, इसके फैक्टर बन जाएंगे। फिर अब ये फैक्टर्स जो हैं नीचे डिनोमिनेटर में, फैक्टर्स जो हैं डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर और रिपीटेड आ गए हैं, लीनियर और नॉन रिपीटेड आ गए हैं। अब इसको इस तरह लिखना है, ये a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। फिर आपने इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये और ये आपके पास कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ इक्वेशन रह जाएगी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, अब आपने करना क्या है कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना है एक मरतबा इसमें, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है आपने, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो फिर आपने, ठीक है, ये b की वैल्यू है, सॉरी इसने गलत लिखा हुआ है, ये a लिखा, b की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, फिर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब ये केस नंबर 2 को डिस्कस करेगा। जब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, अब ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, इनको लिखने का तरीका ये है, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। फिर आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है, ये और ये कट जाएंगे, तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b आ गया आपके पास। अब आपने करना क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू b, आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब देखें कोई और चीज़ हमारे पास नहीं है पुट करने के लिए, उसमें आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि x इज इक्वल टू a एक्स प्लस a प्लस b। अब देखें x इज इक्वल टू a एक्स और a प्लस b। अब आपने करना क्या है, कोफिशिएंट कंपेयर करने, कोफिशिएंट कंपेयर करने। अब देखें ये x, a एक्स किसके बराबर है, a एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, और a प्लस बी कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये और ये कट के a इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। इधर से भी देखें, आप a की वैल्यू पुट करें, उसे क्या कहते हैं, वैल्यू आप पुट करें b की वैल्यू आपके पास -1 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, तो ये a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है, तो इसको आप पुट कर दें तो आपका ये सॉल्व हो गया है। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब ये भी देखें, ये एक लीनियर फैक्टर है और ये ये लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, और ये लीनियर है और रिपीटेड है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, a डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, b डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ये आ गया आपके पास। फिर आपने एलसीएम ले लेना है, ये और ये कट जाएंगे, ये इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपने करना क्या है, आपने x इज इक्वल टू प्लस 2 एक दफ़ा पुट करना है, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आपने पुट करना है x इज इक्वल टू -3 आपने पुट करना है, दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर एक वैल्यू आपके पास रह जाएगी, तो उसके लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करके दोनों साइड पे कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब देखें एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1। अब देखें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x। अब इसको स्प्लिट करते हैं, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब देखें लग तो ये रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें से आप कॉमन लें, जब ये फैक्टराइज हो सकता है। देखें x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 आपके पास। अब ये देखें, ये एक x एक फैक्टर है और 2x माइनस 1 दूसरा फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। 3x माइनस 2
डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब आपने करना क्या है, अब आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा x 2x माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स, और ये आपके पास बन जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx। अब आपने क्या करना, क्या है, आप पुट करें x इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखें क्या बन जाएगा आपके पास। 3 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू a 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0। सो दिस विल बिकम माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 0। तो a इज इक्वल टू 1 डिवाइड a इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास 2 आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने पुट करना है x इज इक्वल टू अब 1 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड, ये किस तरह है, ये इस तरह है, देखें 2x माइनस 1 इसको आप 0 के बराबर पुट करें तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से है। अब देखें इसको पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू a 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया माइनस 1 और प्लस b इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बिकम 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे तो ये a इंटू 1 माइनस 1 0 आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 4, तो ये आपके पास b 1 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ गई। अब देखें इसको मैं पुट करता हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, अब देखें a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है और b की वैल्यू माइनस 1 आ गई है। तो अब a इज इक्वल टू a और b की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपकी ये सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखें ये इसने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास आ गया है, देखें ये, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने ये इसको ये लिख लिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया है या दोनों तरफ आपने 2x स्क्वायर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आपके पास ये बन आ गई है, ये इक्वेशन आ गई है। जब ये इक्वेशन आई है तो इसमें अभी आपने क्या करना है, आपने x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास इधर 2 आ गई है, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पुट करना है। जब पुट किया है तो b की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ गई है, ठीक है। तो ये आपने ये वैल्यूज पुट कर दिए तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो डिनोमिनेटर है, अब लग ये क्वाड्रेटिक रहा है, लेकिन इसको आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। अभी देखें 5 1s are 1 और 5 इसके फैक्टर बन गए। अब ये लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड हैं, ये इसको लिखने का तरीका है। फिर दोनों तरफ एलसी, ये जो आपका डिनोमिनेटर है इससे आप मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन बनी है आपके पास, इसमें आपने करना क्या है, एक दफ़ा आपने x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आपने पुट करना है x इज इक्वल टू -5, तो दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आपने पुट कर देनी है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, अब ये
अब देखें ये भी क्वाड्रेटिक रहा है, लेकिन इसको आपने फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टराइज हो गया। अब ये लीनियर हैं और ये नॉन रिपीटेड हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको लिखना है, फिर आपने इसको एलसीएम ले लेना है। ये क्वेश्चन आपके पास ये बन जाएगी। जब ये क्वेश्चन आपके पास बनी है तो इसमें आपने एक दफ़ा x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर x इज इक्वल टू -1 पुट करना है तो दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ए और बी की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ये देखें ये भी देखने में क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये फैक्टराइज हो जाएगा 5 1s are, ठीक है। 5 के साथ प्लस आएगा और 1 के साथ माइनस आएगा, ये फैक्टराइज हो गया। अभी लीनियर हैं और ये नॉन रिपीटेड है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख लेना है आपने, फिर एलसीएम ले लेना है, तो ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी। जब ये क्वेश्चन आपके पास बनी है, अब इसमें आपने करना क्या है, आपने ये करना है x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें और x इज इक्वल टू -5 पुट कर दें दूसरी मरतबा, तो a और b की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, आप पुट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी देखें ये लीनियर हैं और उसे क्या कहते हैं, नॉन रिपीटेड है और ये है भी रैशनल फ्रिक्शन है, तो इसको इसने लिख लिया है। लिख कर फिर एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेकर ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। जब ये आपके पास ये वाली इक्वेशन बनी है तो इसमें आपने क्या करना है, आपने पुट करना है एक दफ़ा x इज इक्वल टू -2 पुट कर देना है, फिर आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देना है, तो आपके पास ये इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको आपने पुट कर देना है। अब ये देखें ये भी आपके पास, अब देखें लग तो ये रहा है क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर कैसे बनते हैं, x+1 और x-1 इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। और ये x+1 ऑलरेडी मौजूद है। अब ये x+1 का स्क्वायर और x-1, अब ये आपके पास ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर हैं और ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये इस तरह इसने आप ये देखें ये चीज़ आपके पास बन जाएगी, ये लीनियर रिपीटेड नॉन रिपीटेड है और ये लीनियर रिपीटेड है। तो अब इनको इस तरह लिखना है, a डिवाइडेड बाई दिस वन, b डिवाइडेड बाई x+1 प्लस c डिवाइडेड बाई x+1। ये देखें ये लीनियर नॉन रिपीटेड के आ गया और ये सारा लीनियर रिपीटेड का लिखने का तरीका आ गया। फिर आपने एलसीएम लेना है, जब एलसीएम ले लेंगे आप तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब आपने करना क्या एक्चुअली, अब आपने ये करना है कि एक दफ़ा आपने पुट करना है x इज इक्वल टू -1 और एक दफ़ा आपने पुट करना है x इज इक्वल टू +1। दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। जो वैल्यू मिसिंग होगी c की या जिसकी वेरिएबल की भी वैल्यू मिसिंग है उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट कंपेयर करने और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखें ये मल्टीप्लाई किया हुआ है इसने सारा कुछ, तो कंपेयर किए कोएफिशिएंट, ठीक है। a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इधर a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो जो उसकी वैल्यू मौजूद थी उसकी वैल्यू पुट की है, जो नहीं था उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है जी अब ये देखें ये इस तरह है, लीनियर है और ये आपके पास क्वाड्रेटिक लग रहा है, लेकिन ये फैक्टराइज होगा, x+2 और x+3 इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो x+2 प्लस का स्क्वायर बन जाएगा और x+3। अब ये लीनियर नॉन रिपीटेड है और ये लीनियर रिपीटेड है, ये लीनियर नॉन रिपीटेड के लिए लिख लिया और ये लीनियर रिपीटेड के लिए लिख लिया, ठीक है। एलसीएम ले लिया, फिर आपने x इक्वल टू -3 पुट कर दिया, x इक्वल टू -2 पुट कर दिया, दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। जो वैल्यू मिसिंग होगी उसके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन है। अब देखें ये आपके पास लीनियर नॉन रिपीटेड है और ये लीनियर रिपीटेड है, तो इस तरह आपने इसको लिख लिया, ठीक है। जब आपने इसको लिख लिया तो इसने आप एलसीएम ले लिया, फिर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू आपने +3 पुट कर दिया, तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो आप मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर करके वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा टेक्निकल सा है। अब ये जो फ्रिक्शन है हमारे पास, ठीक है, अब ये फ्रिक्शन है हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब ये इम्प्रॉपर है, ये क्या है जी, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। अब ये जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है तो सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर बनाना है। कैसे प्रॉपर बनाना है, डिवाइड करके प्रॉपर बनाना है, ठीक है। देखें ये डिवाइड किया हुआ इसने,
डिवाइड करके आपने इसको लिखना है। ये आपके पास क्वोशंट आ गया, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया और ये आपके पास डिवाइज़र आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको लिख लिया, ठीक है। फिर उस तरह ये जो डिनोमिनेटर था आपने उसने फैक्टराइज कर दिया इसको। अब ये आपके पास ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन गई है। तो ये इसको आपने वो करना है, ये लीनियर और रिपीटेड फैक्टर है, इस तरह ये इसके वो बन जाएंगे। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो इस तरह इजीली आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास लीनियर रिपीटेड आ गया, ये लीनियर नॉन रिपीटेड आ गया, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स हैं जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे क्या चीज़ है। अब देखें, ये आपके पास व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब जब क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे उनको कैसे लिखेंगे। अब देखें, ये लीनियर है हमारे पास और ये आपके पास नॉन रिपीटेड है और ये क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है। तो ये लीनियर को लिखने का तरीका ये है और ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका ये है। फिर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपको 3 वैल्यूज चाहिए, a, b और c तीनों की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि फिर आपने इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करके जो वैल्यू अननोन है वो आपने फाइंड कर लेनी। अब ये देखें, नेक्स्ट है, इसने इसको फैक्टराइज किया हुआ है, फैक्टराइज इसने इसको इस तरह किया, ये आ गया, ये आ गया। अब ये भी क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है, ये भी क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है। तो ये इसको लिखने का तरीका इस तरह है, इसको लिखने का तरीका इस तरह है। एलसीएम ले लिया है, फिर आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करके आपके पास मुख्तलिफ इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको आपने सॉल्व कर देना है, तो आपके पास सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखें, ये आपके पास लीनियर है, नॉन रिपीटेड है और ये क्वाड्रेटिक है और ये रिपीटेड है। तो क्वाड्रेटिक रिपीटेड को लिखने का तरीका ये इस तरह है और लीनियर और नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका इस तरह है। फिर आपने एलसीएम ले लिया है, फिर आपने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी अननोन, एक ही वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं और जो अननोन है उनको आपने इजीली फाइंड कर देना। अब ये 4.2 हमारे पास एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं सॉल्व कैसे किया है उसने। अब ये 4.2 की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये 4.2 की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या है। अब देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 आ गई, 4.2 एक्सरसाइज है। अब ये आपके पास लीनियर है, नॉन रिपीटेड है और ये क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है। तो ये लीनियर को लिखने का तरीका और ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका है। फिर आपने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी और आपने p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, c की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपने उनको पुट कर देना। अब देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि ये देखें, ये हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड है और ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड है। लीनियर नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका ये है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका ये है। एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, एक वैल्यू आ जाएगी, एक ही आपके पास। फिर आपने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करके आपके पास b और c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये देखें, पहला जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड है, दूसरा जो है वो लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। तो इस तरह आपने ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका है और ये लीनियर नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका है। एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी c की। फिर आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे बकाया a और b की ओर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड है, ये भी क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर जो है, अब इसको इसने क्वाड्रेटिक नहीं लिखा, अब इसने इसको क्वाड्रेटिक नहीं लिखा, अब इसने इसको क्या लिखा है जी, अब इसने इसको
लीनियर और रिपीटेड लिखा है, लीनियर और रिपीटेड लिखा है। अगर ये इसको क्वाड्रेटिक लिखता, अगर इसको क्वाड्रेटिक लिखता तो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखता, लेकिन इसने इसको लीनियर और रिपीटेड लिखा है। कैसे लिखा है? ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, इस तरह लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड आ गया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आपके पास इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पुट किया है, फिर आपके पास b की वैल्यू आ गई है। b की जब वैल्यू आई है, फिर आपने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करके बाकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, ये क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड है। लीनियर को लिखने का तरीका ये है, क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका ये। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके फिर आपने x इज इक्वल टू -4 पुट किया है, एक वैल्यू आपके पास आ गई है। फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके आपने कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं, तो आपके पास दूसरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास लीनियर आ गया, नॉन रिपीटेड आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक है और रिपीटेड है, ठीक है। ये लीनियर को लिखने का तरीका है, ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड को लिखने का तरीका है। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आपने x इज इक्वल टू -1 पुट किया है। x इज इक्वल टू -1 जब आपने पुट किया है तो आपके पास एक वैल्यू आ गई है, एक ही वैल्यू आ गई है। फिर आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट कंपेयर किए, कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद आपके पास अननोन की वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो है ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है, ये लीनियर है, नॉन रिपीटेड है। क्वाड्रेटिक रिपीटेड को लिखने का तरीका ये आपके पास आ गया, और ये लीनियर नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका आ गया। एलसीएम ले लिया, x इज इक्वल टू +2 पुट किया, e की वैल्यू आ गई है। फिर आपने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करके आपने वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट जो है वो कम है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक आ गए, रिपीटेड आ गए। ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड को लिखने का तरीका ये है। एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके फिर आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने, कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। उन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वाड्रेटिक आ गए, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक ये भी देखें, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको आप फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये फैक्टराइज कैसे होंगे? अब ये देखें, a का स्क्वायर और x स्क्वायर का स्क्वायर, तो a 1 + x का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपके पास ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये मज़ीद ये फैक्टराइज हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास, और रिपीटेड आ गया, और ये आपके पास आ गया जी, ये आपके पास लीनियर नॉन रिपीटेड आ गए दो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड को लिखने का तरीका है, ये आपके पास लीनियर नॉन रिपीटेड को लिखने का तरीका है, ठीक है। उसी तरह आपने x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, बाकी अननोन की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है, ये लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, उस तरह लिख लेना है, और उस तरह वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास वैल्यूज़ सब की सब आ जाएंगी, फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रिक्शन, ठीक है। ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमारी 4.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे।